हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी पाठ में। पाठ 12 है अव्यय या अभिकारी शब्द। हमने क्या पढ़ा? अव्यय अभिकारी शब्द कितने होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 5 होते हैं। 5 में कौन कौन से है? मैंने तो इसको भी बता दिया है, आप लोग को याद होगा। पहले वाला वीडियो देख लेना। क्रिया विशेषण, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? संबंध बोधक से पहले हमने क्या पढ़ा? क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, इसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे क्लास 7 में इतना विस्तार से नहीं है, क्लास 8 में और भी विस्तार से दिया हुआ है, उसको हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। संबंध बोधक, संबंध बोधक किसे कहते हैं? देखिए आपके पेज नंबर है 83। बहुत आसान है, एक तरीका दिमाग में बिठा लेना कि संबंध बोधक के बारे में जानकारी होती रहेगी हमेशा। कभी भूलोगे नहीं कि संबंध बोधक है कि समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है कि निष्क्रियादि बोधक है। ठीक है, पहचान मैं आपको बता दूंगी। कुछ उदाहरण पर दिया है। किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, दादी जी मंदिर के अंदर पूजा कर रही है। के नीचे और के अंदर, ठीक है, ध्यान देना इन बात को। इन वाक्यों में आए के नीचे के अंदर शब्द संज्ञा शब्दों के साथ। संज्ञा शब्द है ना, पेड़ संज्ञा है और मंदिर भी संज्ञा है। ठीक है, पेड़ के नीचे और मंदिर के अंदर शब्द संज्ञा शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहे हैं। यदि इन पदों या शब्दों को वाक्य से निकाल दिया जाए तो वाक्य निरर्थक हो जाएगा। किसान पेड़ आराम कर रहा है, दादी जी मंदिर पूजा कर रही है। कुछ समझ में आ रहा है? दादी जी मंदिर पूजा कर रही है, और या तो किसान पेड़ आराम कर रहा नहीं, किसान पेड़ के नीचे। ठीक है, दादी जी मंदिर के अंदर। ठीक है, तब जाके ये वाक्य समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाहता है, स्पष्ट हो रहा है। तो अगर हम इनको निकाल देते हैं, संबंध बोधक शब्दों को इन शब्दों को निकाल देंगे तो ये वाक्य ही निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ये शब्द क्या है? के नीचे और के अंदर, यही संबंध बोधक है, संबंध को बता रहा है, संबंध जोड़ रहा है। ठीक है, जो अभिकारी पद, परिभाषा है, आप लोगों को देख लेना, आप ध्यान से सुनो। जो अभिकारी पद जानते हैं क्या होता है? जो शब्द होते हैं, जो वाक्य में प्रयोग होते हैं, उसी को पद कहते हैं। ठीक है, जो अभिकारी पद संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, किसका संबंध? संज्ञा या सर्वनाम का। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर पूजा कर रही है ना, और दूसरे पद में है आराम कर रहा है। तो ये संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, जो शब्द जोड़ता है। ठीक है, जो अभिकारी पद या संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, वो किसका काम है? संबंध बोधक का। ठीक है, अब हिंदी में संबंध बोधक अवयव का प्रयोग इस प्रकार होता है। कितने प्रकार से किया जाता है? देखो मैंने कितना लिखा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे और भी है, जो अभी आप इतना ही पढ़ोगे तो सही है, याद भी रहेगा आप लोगों को। पहले हम लेते हैं समानता सूचक के रूप में। समानता सूचक, समानता, बराबरी, जानते हैं समानता क्या होता है? बराबरी। इसके वाक्य जिसकी देखो की तरह के समान, समानता सूचक के रूप में की तरह, के समान, के जैसा आदि। की तरह, मुझे मम्मी की तरह बनना है। ठीक है, मुझे मम्मी की तरह बनना है। और मेरा भाई मेरा भाई उसके समान है। मेरा भाई महान व्यक्ति के समान बनना चाहता है, महान व्यक्ति के समान बनना चाहता है। तो बराबरी है ना, समानता है। ठीक है, फिर है काल सूचक के रूप में। काल सूचक मतलब समय, यहाँ पर समय बताना है। से पहले के बाद, क्या है? से पहले, के बाद, के उपरांत, के पूर्व। ठीक है, मैं उससे पहले जाऊंगा, मैं उससे पहले जाऊंगा। तो यहाँ पर से आया, या मैं राहुल से पहले जाऊंगा, राहुल से पहले, से पहले। ठीक है, से पहले क्या है? यहाँ पर संबंध बोधक है। एक और शब्द है यहाँ पर के बाद। मोहन के बाद सोहन को देना, मोहन के बाद सोहन को देना। ठीक है, तीसरा है तुलना सूचक, स्थान सूचक, यानी कि जगह। ठीक है, स्थान तो जगह होता है,
के भीतर के बाहर। और भी शब्द है के भीतर, के बाहर, के अंदर, के नीचे, के ऊपर, के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं। ठीक है, इस तरह का शब्द होगा। के भीतर, घर के भीतर जाओ। ठीक है, के बाहर, घर के बाहर मत खेलो। ठीक है, इस तरह के शब्द, इस तरह का वाक्य बनेगा। उसके बाद देखो दिशा सूचक। दिशा मतलब जहां तक दिशा में स्थानीय हो वो दिशा बताता है। के आसपास, के सामने, की ओर, की तरफ आदि। ठीक है, के सामने, मेरे घर के सामने आम का पेड़ है। मेरे घर के सामने, घर संज्ञा है ना, घर के सामने आम का पेड़ है। के आसपास, मेरे घर के आसपास गंदगी नहीं है। ठीक है, फिर तुलना सूचक के रूप में तुलना करना। तुलना करना कहते हैं एक समानता होती है, तुलना करते हैं ना, कोई छोटा कोई बड़ा है ना, कोई अच्छा कोई बुरा, किसी की तुलना करते हैं, दो लोगों में या अनेक लोगों में तुलना करते हैं। तुलना सूचक के रूप में के समान, की तरह। ये समानता सूचक और तुलना सूचक में एक जैसा ही शब्द आता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक जैसे शब्द आते हैं। अब देखो इसमें भी वही शब्द है, की तरह, के समान, के जैसा, के बराबर, के आदि। तो जैसे मोहन के समान सोहन नहीं बन सकता, मोहन के जैसा सोहन नहीं बन सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, फिर है विरोध सूचक। विरोध मतलब किसी भी चीज के उल्टा जाना, विरोध कर देना, ना मानना। इसके के विपरीत, के खिलाफ और भी शब्द है, के विपरीत, के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विरुद्ध, है ना। जैसे राजा के खिलाफ सेनापति ने जंग छेड़ दी, राजा के खिलाफ सेनापति ने जंग छेड़ दी। या के विपरीत, शिक्षक के बताए नहीं, के विपरीत मतलब उल्टा करना। कोई कुछ कहने, उसको करने के लिए कह रहा है तो उसके उल्टा ही कर रहा है। और फिर के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विरुद्ध। के विरुद्ध तो मैंने बता दिया। ठीक है, के विपरीत भी है, के विपरीत काम मत करो, उसके विपरीत काम मत, उसके विपरीत काम मत करो। ठीक है, तो आशा करते हो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छी तरह से, ज्यादा विस्तार से नहीं, बस इतना याद रखो कि संबंध बोधक में जो होता है के, देखो से कभी कभी आता है और की कभी कभी आता है, लेकिन के बाद, के भीतर, के बाहर, के सामने, के आसपास, के समान, के विपरीत, के खिलाफ, ज्यादातर दिमाग में बिठा लो। के आसपास, के आगे, के दाएं, के बाएं, के पीछे, के ऊपर, के नीचे। ठीक है, इस तरह के शब्द कभी कभी की अपेक्षा, कभी की लगता है, की अपेक्षा, की ओर, की तरफ। ठीक है, उससे पहले, से पहले आता है, उससे पहले भी वो लगता है, या उसके बाद के लगता है। मैक्सिमम समय ज्यादातर हम लोगों ने के का प्रयोग किया है ना, किसका, के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं, इस तरह का याद रखना, दिमाग में बिठा लेना। ये शब्द सब के सब क्या है, संबंध बोधक के शब्द हैं। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट आपको, आप लोगों के लिए, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। कोई शब्द ऐसे होते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो संबंध बोधक में भी प्रयोग होते हैं और क्रिया विशेषण में भी प्रयोग होते हैं। मैं अभी आपको क्रिया विशेषण पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, देखो क्रिया विशेषण मैंने यहाँ लिखा है, संबंध बोधक यहाँ लिखा है। अब देखो यहाँ पर मैंने दो उदाहरण भी लिखा हुआ है, ध्यान से इसको देखना। अंदर चले आओ, अंदर चले आओ। यहाँ पर चलना क्या है, क्रिया है। क्या है चलना, क्रिया। क्रिया के पहले लगा क्रिया विशेषण। ठीक है, चलना क्रिया है, क्रिया के पहले अंदर लगा क्रिया विशेषण। अब इसी का बात देखो, अंदर मैंने यहाँ पे लिया है, घर के अंदर चले आओ, घर के अंदर चले आओ। ठीक है, घर के अंदर, यह संज्ञा के साथ लगा है ना, घर के अंदर चले आओ। तो यहाँ पे के अंदर की वजह से क्या हो गया, ये संबंध बोधक हो गया। दूसरा उदाहरण है, मैं पहले आया था। मैं पहले आया था, आना क्या है, आना क्रिया है। क्या है आना, क्रिया। क्रिया के पहले आया, क्रिया विशेषण बन गया। ठीक है, राम से पहले मैं आया था। राम, यहाँ पर हमने संज्ञा जोड़ दिया है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, राम से पहले मैं आया था। यहाँ पर से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले आया था। ठीक है, यहाँ राम से पहले मैं आया था, तो यहाँ पर संबंध बोधक है। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। ठीक है, घर में पढ़ोगे इसको एक बार, एक ही बार या दो बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा पढ़ते हैं। पेज नंबर निकालिए आप लोग। तो हमने अभी इसमें क्या सीखा, क्रिया संबंध बोधक में क्या सीखा, संबंध बोधक में हमने यही सीखा, संबंध बोधक अव्यय जो है वो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे
साथ जोड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं समुच्चय बोधक में। इसमें आते हैं समुच्चय बोधक। ये भी अव्यय है, ये भी क्या है, ये भी अव्यय है। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, पहले ये जान लो। ये भी जोड़ने का काम करेगा, कैसे करेगा? हाँ, समुच्चय बोधक देखो, जो शब्द वाक्य के पद यानी कि शब्द, ठीक है, उपवाक्यों या वाक्य को जोड़ते हैं। किस किस को जोड़ते हैं? पदों को जोड़ते हैं। पदों को जोड़ना मतलब अभी बताते हैं। पदों को जोड़ने का मतलब है राम और श्याम चले गए। ठीक है, राम को और श्याम को जोड़ा है किसने? और ने। किसने जोड़ा है? और ने। राम और श्याम चले गए। ठीक है, फिर उपवाक्यों, मैंने कहा था कि तुम्हें नहीं आता है। ठीक है, ये उदाहरण है, ये उपवाक्य है। फिर एक और क्या है, और योजक कहलाता, अच्छा नहीं, और नहीं है, जो शब्द वाक्य के पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं। वाक्य मतलब चाय पियोगे या कॉफी, चाय पियोगे या कॉफी, इस तरह के जो वाक्य होते हैं। जैसे राम चला गया और सोहन यहीं रह गया, राम चला गया और सोहन यहीं रह गया। इस तरह के जो वाक्य है, ये वाक्य पूरा है। वाक्य मतलब दो वाक्य को, एक वाक्य का हम अगर हटा भी देते हैं, राम चला गया, ये अपने आप में पूरा है, सोहन यहीं रह गया, ये अपने आप में पूरा है। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं या उपवाक्य होते हैं या शब्द होते हैं, उनको जो शब्द जोड़ता है वही समुच्चय बोधक कहलाता है। जो वाक्य के पदों, वाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। इसको योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ये योजक भी होता है। योजक मतलब जोड़ना, जोड़ने वाला। समुच्चय बोधक के प्रकार, समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और वेदीकरण। समानाधिकरण और वेदीकरण, ठीक है, क्या क्या है? एक समानाधिकरण और दूसरा वेदीकरण। अब हम पहले पढ़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है? मैंने आपको उदाहरण लिखा है, बुक में आपकी परिभाषा है। जो अव्यय दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं। समान पद मतलब शब्द, ठीक है, समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे आदित्य ने गेंद ली और खेलने चला गया। ठीक है, ये समान वाक्य, अगर हम इसको हटा देंगे, आदित्य ने गेंद ले ली, ठीक है, फिर हमने और जोड़ दिया, खेलने चला गया। ठीक है, दोनों वाक्य पूरे के पूरे हैं। फिर दूसरा, राम जाएगा या मोहन। राम जाएगा या मोहन, यहाँ पर राम और मोहन के बारे में है। ठीक है, फिर उसने दिन रात मेहनत की ताकि प्रथम आ सके। ठीक है, यहाँ पर देखो, ताकि और या, ये जो तीन शब्द है ये समुच्चय बोधक है। ये शब्दों को जोड़ रहे हैं और वाक्य को जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वाक्य को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर शब्दों को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी वाक्य को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये समानाधिकरण है। आदित्य ने गेंद दी और खेलने चला गया। शैलजा तथा उसकी सहेलियां पढ़ रही हैं। राम जाएगा या मोहन, उसने रात दिन मेहनत की ताकि प्रथम आ सके। इसके बारे में और भी है जो आप लोग को अभी क्लास 7 पे नहीं दिया है, क्लास 8 में और विस्तार से दिया है, ताकि उसमें आपको और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी जितना आपकी बुक में उतना ही पढ़िए। फिर दूसरा है, इसके जो समानाधिकरण के और भी जो शब्द हैं, जो योजक शब्द हैं, तथा, अगर, मगर, किंतु, परंतु, अर्थात, ठीक है, अन्यथा, इसलिए, ठीक है, अतः, ताकि। अब चलते हैं वेदीकरण। इसमें वेदीकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? मिश्रित वाक्यों में आश्रित या गौण उपवाक्य। यहाँ पर एक वाक्य आश्रित रहता है और एक वाक्य गौण, ठीक है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। मिश्रित वाक्यों में आश्रित या गौण उपवाक्य को जोड़ने वाले अव्यय वेदीकरण समुच्चय बोधक होते हैं। मिश्रित वाक्य क्या हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, आगे आने वाले पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें शब्दों को नहीं जोड़, जो वेदीकरण होता है वो शब्दों को नहीं जोड़ता है, वो वाक्य को भी नहीं जोड़ता है। यहाँ पर आश्रित वाक्य और गौण आश्रित वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर उदाहरण से आपको समझा दूंगी।
मिश्रित वाक्यों में आश्रित या गौण, एक गौण आश्रित या गौण वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। आश्रित ही गौण होता है, आश्रित को गौण भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। उदाहरण देखो, वह जल्दी आ गया, वह जल्दी आ गया क्योंकि उसे पार्टी में जाना था। अगर हम वह जल्दी आ गया उसके बाद वाक्य नहीं बताते हैं, आगे वाक्य नहीं लिखते हैं, तो ये वाक्य अधूरा लग रहा है ना। इसीलिए क्या है, ये मिश्रित वाक्य में आता है, ठीक है। जो हम वाक्य पढ़ेंगे तो ये मिश्रित वाक्य में आएगा। वह जल्दी आ गया क्योंकि उसे पार्टी में जाना था। ऐसा लगा, अब आगे वाक्य नहीं बोलेंगे तो क्या लग रहा है, वाक्य अधूरा लग रहा है ना, लग रहा है ना। ऐसा लगा मानो वह हंस देगा, ठीक है। ऐसा लगा मानो वह हंस देगा, ठीक है। यानी कि हम जब तक दूसरा वाक्य नहीं जोड़ेंगे समुच्चय बोधक लगा करके, जब तक हम दूसरा वाक्य समुच्चय बोधक लगा करके नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये जो वाक्य है पूरा नहीं होगा, कुछ न कुछ उसमें कमी रहेगी, ठीक है। फिर तीसरा देखो, यदि सफल होना चाहते हो, आगे वाक्य का नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, वाक्य अधूरा रहेगा, ठीक है। इसलिए यदि सफल होना चाहते हो तो परिश्रम करो, ठीक है। यहाँ पर सफल होने के लिए परिश्रम करना है, ठीक है। यहाँ पर ये दो वाक्य मिल करके एक वाक्य बन रहा है, ठीक है। व्यधिकरण, ठीक है। ये व्यधिकरण में आते हैं और ये समानाधिकरण में क्या होते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं, राम या श्याम, चाय या कॉफी, चॉकलेट या टॉफी, ठीक है। इस तरह के जो शब्द होते हैं या जो पूरा वाक्य होते हैं, ठीक है। ये अगर आप लोग को ये समझ में आ जाएगा तो आप लोग को आगे जो हम वाक्य पढ़ेंगे वो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा इस बार से, हमने सीखा समुच्चय बोधक या योजक वाक्य में दो पदों, उपवाक्यों या वाक्य को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ये इतना समझ अगर आप लोग समझ लिए तो समझो आगे क्लास 8 में आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा विस्तार से नहीं है, वो शॉर्टकट में दिया हुआ है, कुछ याद नहीं करना है, जितना मैंने पढ़ाया उतना याद रखो, ठीक है। और इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे जरूर पूछेगा। अब ये जो समुच्चय बोधक यहीं पर खत्म करती हूँ। थैंक यू।